के जहन में आता है कि मैं बीपी लूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आप जीपी कर रहे हो, ठीक है, तो बता दो कि मैं बीपी लूँगा, अगर है गफ तो बाद में, पहले पूरी एग्जामिनेशन कर लो। बच्चा अभी लेटा हुआ है, जो चीज़ लेटे लेटे हो सकती है वो करनी है, ठीक है। इसमें ये करना है कि अल्टीमेटली आपने उसकी वही सारी आर्म्स वगैरह देखनी है, ठीक है, वही वाली सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप फेस पे आते हो, ठीक है, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। इस दौरान अगर आप चाहो तो आप थर्मोमीटर जो है वो रख सकते हो एक साइड पर, ठीक है। इजीली आप जो है वो देख सकते हो कि टेम्परेचर के थोड़ी देर बाद निकाल लो, उसके बाद आपका बाकी सारी की सारी एग्जामिनेशन हो जाएगी। इसमें आप करोगे ये बेसिकली सर से शुरू करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। सर से शुरू कर रहे हो तो हेयर देखोगे, ठीक है। मेल नरिश बच्चों में हेयर की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, ठीक है। कोई कोलेजन डिसऑर्डर हो तो हेयर की एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। नीचे आओगे तो ऑब्वियसली फिर आप देखोगे आईब्रोज आ जाती हैं, आईब्रोज को देखोगे, आईज को देखोगे। आईज में ऑब्वियसली आपने दो चीज़ें देखनी है, एक आप उसे कहोगे मैं भी करने का इकट्ठे एक दो करके दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब कि नीचे से आप पुल करोगे और कहोगे ऊपर, ऊपर देखो एनीमिया देखोगे नीचे कंजक्टिवा में, फिर ऊपर से आईलेट्स को ऊपर पुल करोगे, ठीक है, और कहोगे नीचे देखो और आप देखोगे जॉन्डिस के लिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आते हो, ठीक है, तो आपने देखना है जनरल लुक चीक्स की, ठीक है, नाक देख लो, ठीक है। कोई जो फ्रंटल लोब एनकेफेलाइटिस होता है उसमें थोड़ा सा जो है ना बाहर एक रेडिश सा नोड्यूल होता है, ठीक है। रेयर चीज़ है लेकिन जहन में रख लो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आते हो फेस माउथ पे। अब माउथ में आइडियली यू शुड हैव अ स्पैचुला, ठीक है, एंड अ टॉर्च। तो आप बेसिकली उसका मुंह खुलवाओगे, उसकी टंग को डिप्रेस करोगे और गौर से देखोगे। देखना क्या क्या है, जनरल हाइजीन, टॉन्सिल्स देखोगे, गम्स देखोगे, टीथ देखोगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो टंग जो है ऊपर से देखोगे कि उसकी, उसके बाद निकाल लोगे स्पैचुला, उसे कहोगे टंग प्रोट्रूड करे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर नहीं प्रोट्रूड करवानी वैसे भी देख सकते हो। कोई ल्यूकोप्लेकिया हो, कोई एरिथ्रोप्लेकिया हो, थ्रश हो सकता है, कैंडिडियासिस जिसको कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आप टंग की टिप पे साइनोसिस भी देखते हो, ठीक है। जो सेंट्रल साइनोसिस होती है वो टंग में होती है, ठीक है। फिर आप टंग के जो अंडर सरफेस पे देखोगे वो जॉन्डिस देखोगे, ठीक है। अब जॉन्डिस हमने दो जगह पे देखा है अभी तक, एक तो जनरल स्किन पे तो देख ही रहे हो, बाकी कहाँ पे देखा? आईज में देख लिया, टंग में देख लिया, ठीक है। यही तीन मेजर चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए जॉन्डिस की, ठीक है, जीपी में। उसके बाद आप नीचे मूव करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब टंग भी हो गई, लिप्स देख लिए, ठीक है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के लिए वो मतलब नज़र आ जाएगा ऑब्वियसली आपको, ठीक है। और फिर जब नीचे आप नेक पे मूव करते हो तो नेक पे कोई विजिबल मैस हो सकता है, ठीक है। नेक पे कोई बहुत ही प्रोमिनेंट वेन्स हो सकती हैं, ठीक है। सिस्टिक हाइग्रोमा बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है, ठीक है, वो लिम्फेडिमा होता है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। इसके अलावा फिर जब आप नीचे मूव करते हो, अभी एक्सपोजर आइडियली तो ये है, ठीक है, एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, ठीक है। पूछेंगे कि करवाएं या हाँ, अभी मैं करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आप नीचे मूव करते हो तो चेस्ट थर्मोमीटर उस वक्त तक हो गया आपका, निकाल लिया, ठीक है, देख लिया, नोट कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने चेस्ट देखी, रेस्पिरेटरी रेट। अब जो इंस्पेक्शन वाली आपकी चीज़ें जितनी भी आपके जहन में आती हैं ना, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन में, सारी इधर डाल दो। चेस्ट के बारे में क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इधर ही मैं बता देता हूँ आपको, इधर से याद हो जाएगा। देखना क्या क्या है, ठीक है। पेक्टिस कैरिनेटम क्या होता है? किराना आगे को निकला, एक्सकवेटम अंदर को गया होता है, ठीक है। स्टर्नम जो है उसकी सिमेट्री, ठीक है, जो शेप ऑफ चेस्ट है वो आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद कोई विजिबल मैस तो नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स एब्डोमिनोथोरेसिक है कि थोरैको एब्डोमिनल है, ये आपने पढ़ना है, ये मुझे खुद भूली हुई हैं चीज़ें, ठीक है, कि बेड साइड में लिखी हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें आपने देखना है वही VPPS, ठीक है, क्या क्या विजिबल पिगमेंटेशन उसका, ठीक है, ये होगी चीज़ें।
इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स भी आप लोगों ने देख ली। अच्छा, मेडिसिन के अंदर कुछ एक दो चीज़ें और आ जाती हैं। गन शॉट वूंड, डैगर वूंड, ठीक है, बोलना होता है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस के जी अच्छा मैंने देखा था, ये जाहिर बात है नहीं मिलेगा, बहुत रेयर चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल इंस्पेक्शन वाली चीज़ें, ठीक है। 2S है शेप एंड साइज एंड सिमेट्री, ठीक है। M आ जाते हैं मूवमेंट्स, मैसेज, आगे कुछ और देर में नहीं आ रहा तो VPPS, साथ डैगर और गन शॉट डाल दो। यहाँ पे आपने ये देख लिया। नीचे आए हो तो आपने एब्डोमेन में क्या देखा है? एब्डोमेन में ऑब्वियसली फिर वही वाली बातें हैं, शेप 2S 2M, 2S 2M VPPS, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह बचा देगी, ठीक है। शेप क्या है एब्डोमेन की, साइज वो जो है सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास कोई मैसेज नज़र तो नहीं आ रहे ऑब्वियस, पैल्पेशन आप नहीं कर रहे, GPE है, ठीक है, पैल्पेशन वगैरह इंस्पेक्शन है सिर्फ ये, ठीक है। कोई मैसेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इसमें कि कोई विजिबल वेन्स, पल्सेशंस, पिगमेंटेशन, स्कार मार्क्स, साथ इसमें स्ट्राया ऐड अप होगा, स्ट्राया एब्डोमेन में आएंगे, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा एब्डोमेन में जो आएंगी, अम्बलाइकस की शेप, अम्बलाइकस की पोजीशन, इन्वर्टेड है, इवर्टेड है, ठीक है। इसके अलावा स्लिट उसकी हॉरिजॉन्टल है, स्लिट उसकी वर्टिकल है, ठीक है। इसके डिफरेंशियल्स भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इजीली हो जाता है, बस ये है कि आपको पता हो कि आपने चीज़ देखनी क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक लीडिंग क्वेश्चन होता है। अगर आप एक चीज़ बोल रहे हो ना कि अच्छा फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी जो स्लिट है अम्बलाइकस की इट इज़ वर्टिकल, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन है जिसमें वर्टिकल है, क्योंकि वो आगे एक लीड कर सकता है क्वेश्चन, वो पूछ सकता है अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो स्लिट है ये वर्टिकल क्यों है, क्या रीज़न हो सकती हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, कि अगर आपने मुझे ये बताया है तो क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। उसके साथ अब आपने ऊपर से शुरू किया हुआ है, अम्बलाइकस भी देख लिया, अब नीचे जेनिटेलिया आते हैं। जेनिटेलिया में ऑब्वियसली पहले आप प्यूबिक हेयर देखोगे, टेनर स्टेजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पीट्स के लिहाज में कि क्या प्यूबिक हेयर की जो स्टेजिंग होती है, टेनर स्टेजिंग शायद बड़ी हो आप लोगों ने, ठीक है, उसका थोड़ा सा आइडिया, ठीक है, वो देख लोगे। उसके बाद आप जेनिटेलिया देखोगे, जेनिटेलिया ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपोज द पेशेंट, ठीक है, तो आपने सिंपल जो है कपड़ा उसको उठाना है और यूँ ही जा के देख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आते हो, ठीक है। अब आपने ब्लड प्रेशर का आपने बोल देना है, रेस्पिरेटरी रेट आपने ले लिया है, टेम्परेचर आपने ले लिया है, पल्स आपने जब शुरू की थी उस वक्त ले ली थी, समझ लग रही है बात जी। तो आपके चारों वाइटल साइंस खत्म, एंथ्रोपोमेट्री पहले कर लिया आपने, ठीक है, मैं उसके बता दूँ उसको करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे मूव करते हो जेनिटेलिया से नीचे तो टांगों पे, टांगों में यही चीज़ें जो आपने आर्म्स में देखी थी वही चीज़ें टांगों में देखनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई डिफॉर्मिटी बहुत विजिबल हो तो वो बोल देनी है, वरना फिर चुप रहना, ठीक है। वरना हर चीज़ को कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसका ये इंप्रेशन आता है कि आपने ये चीज़ें देखी ज़रूर है, आपको पता था कि ये देखनी है। नीचे आओगे तो आप पीडल एडीमा देख लोगे, ठीक है, ये तो आपको पता है व्हेनेवर देयर इज अ पेयर ऑलवेज कंपेयर, ठीक है, इधर भी कंपेयर करोगे, इधर भी कंपेयर करोगे, आंखों में भी कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू है इसका, ठीक है। अब एंथ्रोपोमेट्री में 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक है वेट, वो तो वेइंग स्केल होगा तो करवा लें, वरना बता लेकिन करवाऊंगा। हाइट में करना ये है, ठीक है, कि जो बच्चा है उसको आपने बिल्कुल दीवार के साथ जूते उतरवा के, सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि जूते समेत बच्चे की हाइट ले रहे होते हैं, ठीक है, जूते उतरवा के, ठीक है, हील्स शुड बी टचिंग द वॉल, ठीक है, बिल्कुल सीधी, ठीक है, और बिल्कुल उसने यूँ सीधा खड़े होना, हाथ भी यू बाय द साइड, ठीक है। ऊपर आप रखोगे कोई हार्ड चीज़, फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड हो जाए या फिर बुक हो जाए या फिर लॉग बुक, उसके बाद आपके मोस्ट ऑफ हाथ में होगी, वो लॉग बुक बिल्कुल सीधी लगा के जहाँ पे है उसको निशान लगाएं, बच्चे को साइड पे करें और मेजर करें, ठीक है। इसकी भी एक टेक्निकल टिप है अगर जहन में रखनी है, इंचेस वाली साइड से मेजर करो, उसके बाद कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लो,
उसका इंप्रेशन अच्छा आता है। क्योंकि सेंटीमीटर वाली चीज़ें सबको याद होती हैं, तो उसमें एक बायस आने का चांस होता है। तो जब आप इंचेस वाली साइड से मेजर करते हो और फिर बताते हो कि अच्छा ये इतने सेंटीमीटर है, एग्जामिनर को ये दिखाना है कि आपने ये किया है, उससे ये फ़ायदा होगा कि उसको पता होगा कि इसने बायस को रूल आउट किया आपने। ठीक है, अब बेसिकली वेट हो गया, हाइट हो गई, अब आता है हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस में क्या है कि जो आपकी ऑक्सीपुट है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा। ये जो ऑक्सीपुट है, ठीक है, जो मैक्सिमम प्रोमिनेंट एरिया होता है आपका, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया, वहाँ से आपने उसको मेजरिंग टेप को लाना है आगे ग्लपेला पे। ठीक है, ये नहीं करना कि जी ये नीचे से आ रही है या ऊपर से आ रही है, नहीं, फ्रॉम द ऑक्सीपुट टिल द ग्लपेला। ठीक है, तो जो वो आ रहा है, ठीक है, वही आपका हेड सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, फिर आ जाता है जी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, ओलेक्रेंडन। यहाँ से आपने उसे मेजरिंग टेप से नापना है, जो उसका सेंटर बनता है वहाँ पे पॉइंट करके घुमा लेना। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितने। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, ये मैल न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये होगी जो चीज़ें लेटे लेटे करनी है। फिर आपने बच्चे को ऊपर उठाना है, ठीक है, और पीछे सेक्रेट एडिमा चेक कर लेना। ठीक है, ये पूरे का पूरा जीपी मेरा निकाल, मैंने कोई मिस किया, यही चीज़ें हैं मोस्टली। ठीक है, तो अब करके दिखाता हूँ।